नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें प्लीज। और मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों तक। सुनीता जी, तन्नू जी, विक्की शर्मा, बहुत बहुत स्वागत सभी का। नाइस। कैसे हो सुनीता जी?
मेरी आवाज ठीक आ रही है? सभी प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। तनु जी, थैंक यू थैंक यू। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हो सके तो अपनी वीडियो ऑन रखें। देखो, जैसे सुनीता जी ने अपनी वीडियो ऑन कर लिए। आप लोग सभी अपनी वीडियो ऑन रखें। यस, नाइस नाइस। तनु जी, विक्की जी, गुड गुड। कैसे हैं विक्की जी आप? बढ़िया। तन्नू जी से तो हम पिछले लास्ट 6 डेज से मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है रियली। चलो जी। देखो, आप सबने कहा, मैंने पूछा ना अभी कि आप सब कैसे हैं? आपने कहा अच्छे हैं, ठीक है। शब्दों में ना बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत। पहली बार तो आपके ना फेस खिल जाने चाहिए। सबके फेस पे स्माइल चाहिए मुझे। मुझे देखते ही सबके फेस खुशी, खुशी के मारे, मतलब बहुत ज्यादा खुशी छलके फेस। ठीक है। मुस्कुराने का दिल नहीं है, ऐसे झूठे झूठे मुस्कुराओ, है ना। थोड़ी देर बाद आप सच्चे में मुस्कुराने शुरू कर दो। सबसे पहले क्लास शुरू होते ही एक फेस पर स्माइल। जैसे ही मैंने पूछा कैसे हैं आप लोग, तो आप लोग का अच्छे हैं, बुरे हैं, ये नो, बोलना है आई एम हैप्पी, मैं हैप्पी। ठीक है ना। जब इन शब्दों को आप बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और आप खुश होने लगते। ठीक है। कभी भी कोई भी पूछे ना, तो यही आंसर देना है, मैं खुश हूँ। देखना फिर कुछ लोग तो जल भुन के ही मर जाएंगे। ये सुन के कि आप खुश हैं, जो आपके जलने वाले लोग हैं। तो अब सभी चैट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ठीक है, सभी का मुझे आना चाहिए चैट बॉक्स में आई एम हैप्पी, हल्का सा बोल के लेकिन आए आई एम हैप्पी। और ये आने वाला 1 घंटा सिर्फ मेरे नाम, हाँ मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ आप मेरे नाम ही कर दें। मेरे नाम नहीं, अपने नाम। क्योंकि मैं आपको खुद से ही जोड़ूंगी। खुद से जुड़ना मतलब खुदा से जुड़ना। खुद से जुड़ना मतलब, वेलकम मंजू जी, मोस्ट वेलकम। खुद से जुड़ना मतलब खुदा से जुड़ना। तो 1 घंटे के लिए सिर्फ, ज्यादा टाइम नहीं है। किसी को पानी पीना है, कुछ करना है, अभी वॉशरूम जाना है, अभी कर लें। फिर हम प्रोसेस कराएंगे मेडिटेशन के, बाद में रखेंगे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर। तो इसलिए अभी से ही आप तैयार हो जाएं। 1 घंटा ये सिर्फ अपने लिए और किसी के लिए नहीं। ठीक है। चलो जी, अब प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रेयर की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इतनी है कि मुझे बार बार ना, मैं इसलिए बताती हूँ ताकि इस चीज को आप भूल ना जाओ। जब हम प्रेयर करते हैं तो ईश्वर के संपर्क में आते हैं। और एक दिन पता है आपको, रोज प्रेयर करते करते और उससे बातचीत करते करते उसके संपर्क में आते हुए तो आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। एक दिन आप उसको ही मांगने लगोगे कि अब मुझे कौन चाहिए, सर्वशक्तिमान जो सब कुछ दे सकता है। अब छोटी छोटी संसार की इच्छाएं नहीं चाहिए। ये ताकत होती है अपनी, जब हम थोड़ी देर के लिए भी ईश्वर के कनेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले प्रेयर, सीधे बैठे, हाथों को आपस में मिलाएं। हाँ, अपने हार्ट पर रखें। जिस भी रूप में अपने ईश्वर को मानते हैं, राम कृष्ण दुर्गा, देखें वो आपके सामने है। और सरल भाव से जो आपकी समस्या है उसे कहें। और साथ में ये भी कि ये आपको दूर करनी है। ये प्रॉब्लम मैंने आपके ऊपर सौंपी है। मैं अपनी शक्तियां देख चुकी और दुनिया को भी। अब मेरा ये काम आप करोगे।
अब फील करो जो भी आपने मांगा वो आपको मिल चुका है। देखो उस सीन को, जब आपको वो चीज मिल जाएगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। आज उसी फीलिंग में रहना है। दोनों हाथों को रब करो अपने फेस पर और फील करो हाथों से निकलने वाली ऊर्जा आपके फेस के अंदर जा रही और आप बहुत शांत और दिव्य होते जा रहे हैं। एक बार और। अब प्रेयर के बाद मेडिटेशन के बहुत छोटे छोटे स्टेप्स प्रोसेस होंगे, वो मैं बताऊंगी। आपको पहले बताती जाऊंगी, पहले सुन लेना, उसके बाद इनको वैसे ही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले सांसों पर ध्यान, यहाँ पर टच करना है जहां पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, बिंदी लगाते हैं, और सांसों को अलाइन में लाना है। सांस ही जीवन है, सांस ही ईश्वर और सांस ही प्राण है। इनको अलाइन करते ही हम शांत होने लगते हैं और खुद से मिलने लगते हैं। हमें सांस लेने नहीं आती, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। सांस को लेना है पेट तक, लंबी गहरी सांस यहाँ पर टच करना है अपने थर्ड आई पर। कमर सीधी रखनी है और लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए और आपका ध्यान हर आती जाती वाली सांस पर होना चाहिए। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस और टच करो अपनी आज्ञा चक्र को अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से। पूरा फोकस सिर्फ अपने सांसों पर। पूरा फोकस आने जाने वाली सांस पर, आंखें बंद और कमर सीधी। आंखें बंद, कमर सीधी, हर आने जाने वाली सांस को महसूस करो। लंबी गहरी सांस।
सांस आपके पेट तक जानी चाहिए, लंबी गहरी सांस। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थर्ड आई पर रखना है। हर आती जाती सांस को महसूस करो। लंबी गहरी सांस। आंखें बंद, कमर सीधी, लंबी गहरी सांस। हर आने जाने वाली सांस को महसूस करो। पूरा फोकस सिर्फ अपनी सांसों पर। चलो जी, हाथ नीचे कर लो। नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है। हर स्टेप आपके जीवन को बदलने वाला है, मेडिटेशन। ठीक है, अब हम करेंगे एक अफर्मेशन। पहले सांस लेंगे। अभी आंख खोल के ही सुन लो, फिर पूरे आंखें बंद कर लेना। पहले सांस लेंगे और बोलेंगे मैं खुश हूँ। और जितनी देर सांस को रोक सको उतनी देर रोकेंगे। और जब सांस को रोकोगे तो देखोगे अपने आप को खुश होते हुए। खुश, जहां भी जाकर आप खुश रहना चाहते, अपने किसी दोस्त से मिलकर, शॉपिंग करके, कुछ भी उस सीन को देखो कि मैं यहाँ जाके खुद, तो वहीं जा अपने आप को ले जाओगे और खुशी महसूस कर रहे हो। ठीक है, सांस लोगे और बोलोगे मैं खुश हूँ, और उस खुशी को फील भी करोगे सांस रोककर, जितनी देर सांस रोक सको। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं। फिर सांस छोड़ दोगे, फिर बोलोगे मैं शांत। ठीक है, शांत हूँ। आप शांत हैं तो खुश भी होंगे, और अगर आप खुश हैं तो शांत अपने आप हो जाए। लेकिन ये एक प्रोसेस है जो करना पड़ता है। सांस लोगे मैं खुश हूँ, सांस रोकोगे खुश होते हुए देखना, आंखें बंद। और जितनी देर सांस रोक सको, फिर मैं शांत। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में, बहुत इजी है। आवाज इतनी रखनी है जितनी आपको सुनाई दे जाए। ऐसे कोई नहीं, कोई दूसरा, बस इतनी जितनी आपको सुनाई दे जाए। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बस। तो ज्यादा आवाज नहीं रखनी है। ठीक है, ये वाली मुद्रा बनानी है सभी को, जो कि हमारे विचारों को, हाँ, कंट्रोल करती है। खुश हो।
अभी सभी अपनी ऑडियो चाहे ऑफ कर लें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। सांस लो, मैं खुश हूँ। देखो अपने आप को खुश होते हुए। मैं शांत हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। सभी की आंखें बंद, कमर सीधी। मैं खुश हूँ। अपने ख्वाबों में देखो अपने आप को खुशी से झूमते हुए।
धीरे धीरे आंखें खोलेंगे सभी। नेक्स्ट स्टेप आपको ओम बोलना है। ओम मैं आपको बता चुकी हूँ 3 पॉइंट से मिलकर बना है, आ, उ और मा। ठीक है। जब आप आ बोलोगे तो ध्यान नाभि पर, जहाँ हमारी प्राण शक्ति है। ऊ बोलोगे तो ध्यान को हृदय पर, और माँ बोलोगे, हमिंग करोगे तो ध्यान आज्ञा चक्र पर। ठीक है। पहले मैंने करा था ना 5-5 बोलो, उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको ओम स्टार्ट करोगे, आ, ठीक है। नीचे से शुरू करो, नाभि से। नाभि से आ बोलो पहले। वो आ, वो ओम ही होगा। स्टार्टिंग में आपको आ ओम ऐसे करेगा, फिर धीरे धीरे उसका जो उच्चारण होगा वो ओम ही हो जाए। ठीक है। कमर सीधी रखें सभी और स्टार्ट कर दें। आवाज सिर्फ इतनी रखनी है जितनी मैंने आपको बता रखी है। कभी भी ओम में अपनी बहुत पावर होती है। ये रूम के अकॉर्डिंग बोला जाता है। छोटे रूम में हम हैं तो धीमे, बड़े रूम में थोड़ा बोल सकते हैं, मैदान में और तेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हाथ नहीं रखना है, वो तो मैंने हाथ आपको बताया था कि यहाँ पर नाभि पर रखना है। वो हाथ का तो आप मैंने इशारा बताया था आपको। हाथ नॉर्मल ऐसे ही रखने हैं अपने, इस तरीके से ही है। और नाभि पर ध्यान, ऊ हृदय पर ध्यान, और मा यहाँ पर थर्ड आई पर। ठीक है। ऐसे अ, 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 अ,
ओम। 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 धीरे धीरे आंखें खोलेंगे सभी, बहुत धीरे धीरे। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये आपकी पावर्स को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ मेडिटेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेडिटेशन नहीं। अब जो मैं कराऊंगी वो असली मेडिटेशन। ऐसे ही सीधे बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपना पूरा ध्यान अपने विचारों पर। आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, खुश है, दुखी है, आपका अपना हाल क्या है, सिर्फ आपको ये नोट करना है। शांत बैठ और सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें। इसी दौरान आप सबसे शांत होंगे और आपको मैं हीलिंग भेजूंगी। देखिए, जो लोग अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे उनको हीलिंग नहीं जाएगी। हम आपके फेस से, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपको हीलिंग सेंड करते हैं, आपकी किसी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। तो अपनी, जिनको हीलिंग चाहिए वो वीडियो ऑन कर लें, है ना। नहीं चाहिए वो ऑफ रख सकते हैं, आप इस मेडिटेशन को कीजिए। ठीक है। अ, पूरा ध्यान सिर्फ अपने विचारों पर। मन है बार बार भागेगा और याद में नहीं रहेगा कि मैडम ने क्या करने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ खो जाएगा और कहाँ कहाँ घूम आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसको प्यार से कहना है कि हफ्ते में एक दिन मैं खुद को देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या चल। ठीक है ना। और मन के पीछे पीछे जासूसी, जैसे आप मन की जासूसी करोगे, मन के पीछे पीछे रहोगे, वैसे ही मन भागना बंद हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है ना। देखते हो नॉर्मल लाइफ में अगर हम किसी की जासूसी करने लगे, पीछे पीछे चलने लगे, वो इंसान रास्ता बदल देगा या रुक जाएगा, है ना। ठीक ऐसे ही मन की हालत है। मन जैसे आप देखोगे ना उसको, वो रुक जाएगा, लेकिन फिर चकमा देकर भाग जाएगा आपको। लेकिन आप उसके पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है। और सभी को हीलिंग दी जाएगी। इस दौरान जिन लोगों को जहां जहां पेन है वहां वहां आप पूरा ध्यान रखें, है ना। जिन लोगों को पेन है अपने, मतलब पेन नहीं, मतलब कोई मानसिक समस्या है, चिंता की, सैडनेस की, ट्रॉमा की, फियर की, डिप्रेशन की, वो ध्यान को यहाँ रखेंगे। किसी को मान लो नी पेन है तो नी के ऊपर ध्यान रखेगा वो। ठीक है ना। मुद्रा आप यही वाला बनाए रखना ताकि आपके विचार ज्यादा इधर उधर हो जाए।
हाँ जी, आंखें बंद सभी की। ध्यान को वहां पर रखना है जहां आपको हीलिंग चाहिए। मानसिक समस्या है तो अपने थर्ड आई पर, यहाँ पर ध्यान। कहीं पेन है घुटने में, गर्दन में, सर में, तो वहां पर ध्यान। सर में भी अगर दर्द है तो भी ध्यान थर्ड आई पर ही। ठीक है, तैयार हो जाओ, आंखें बंद, कमर सीधी, स्टार्ट। अपने आप को देखने के लिए देखो आपका मन कहाँ जा रहा है, क्या क्या सोच रहा
हाथ जोड़कर रेकी ऊर्जा को धन्यवाद कहेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर धन्यवाद अपने माता पिता को जन्म देने और पालन पोषण करने के लिए। धन्यवाद गुरु को ज्ञान देने के लिए। और धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने मुझे ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्ट किया। दोनों हाथों को रब करूं अपने फेस पर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस है एक अफर्मेशन का। देखिए, हमारे सबके अंदर ईश्वर का वो अंश है, आत्मिक अंश है ना। हम भी पावरफुल हैं, लेकिन हम भूल गए कहीं ना कहीं। ऐसी निगेटिव निगेटिव चीज होती रही कि हमने अपने आप को कमजोर मान लिया कुछ चीजों के आगे, कुछ लोगों के आगे, कुछ परिस्थितियों के आगे हम झुक गए। कभी कभी अपनी हेल्थ के आगे कि शायद ये ठीक नहीं होगी, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। तो जो कमजोर हमने खुद को मान लिया, तो हमारी आत्मशक्ति कैसे काम करे। और ठीक हमें आत्मशक्ति से ही होना है। पता है आपको, डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी करता है, ठीक उसको ईश्वर करता है। कहावत है ना, ईश्वर करता है मतलब हमारी ही आत्मिक पावर। छोटे छोटे जब कट लग जाते हैं जिन पे हम कोई दवाई नहीं लगाते, वो भी कुछ दिन में भर जाते हैं। वो कैसे भरे? वो हमारी शक्ति से भरे, है ना, हमारी पावर से भरे। तो इस बात को याद रखना, डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी करता है और ठीक उसको ईश्वर करता है, उसको हीलिंग ठीक करती है। तो सबसे पहले तो हमें ना अपने आप को बिल्कुल याद दिलवाना है कि हम कमजोर हैं। हम इतनी ही पावर रखते हैं जितनी की पावर, क्योंकि हम उसके अंश हैं। जितनी पावर हमारे पिता के पास होती है, वही सारी शक्तियां हमारे पास होती हैं, हाथ पैर देखना सुनना। ठीक है, ऐसे उस सर्वशक्तिमान के हम अंश हैं, तो हम भी इतने पावर। तो ये बात हम जब बार बार कहते हैं ना, तो वो पावर जाग उठती है, आत्मिक शक्ति हमारे में। और फिर हमें लगता है नहीं, कमजोर तो हम नहीं है। और नहीं होने, धीरे धीरे ना परिस्थिति इंसान को फील करवा देती है, यहाँ भी मैं हार गया, देखो ये भी मेरे अनुसार नहीं हुआ, वो भी मेरे अनुसार नहीं हुआ। तो वो मानने लगता है अब कुछ होगा नहीं, मेरे अंदर मैं कमजोरी हूँ। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है कि हमने कमजोर फील कर, दोबारा करेंगे उसको। हम हारेंगे तो कभी नहीं, कोशिश हमेशा जारी रहे। जिस दिन हार गए ना, मैं तो समझती हूँ जिस दिन हार गए जीते जी मर गए। हम लास्ट तक कोशिश करेंगे, मरते दम तक। आपके हक में निर्णय होगा अगर आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तो। गलती कोशिश करने छोड़ने में है, हार जीत तो उस पर छोड़ दो। जो लगातार कोशिश करेगा, हार जीत तो आपकी होगी। ठीक है, तो अब एक एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। मुद्रा ये वाली बनाए रखो सभी। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। अब फील करो शक्तिशाली अपने अंदर साथ में। और अब ना ही झुकूंगा, बिल्कुल भी। ऐसी शक्ति महसूस करो अपने अंदर। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलते रहो मेरे बाद। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। 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 मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ।
मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक सर्वशक्तिशाली आत्मा। अब जोर जोर से क्लैपिंग करेंगे और मन ही मन अपने इष्ट भगवान का नाम, जैसे ही आप नाम लेना शुरू करते हैं उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? ताली तेज बजानी है और मन ही मन अपने ईश्वर का नाम लेना है। ठीक है? ताली को और तेज करो थोड़ा। कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि आपके सारे दर्द, बॉडी के सारे पॉइंट, जितने भी बॉडी में अंग हैं, लीवर, हृदय, किडनी, हार्ट, सबके पॉइंट दब रहे हैं और आप ठीक हो रहे हो। तेज ताली। दोनों हाथों को रब करो अपने फेस पर, और मुझे खुद से प्रेम है, जरा पुचकारो अपने आप को एक बार और। साथ में कहना है, आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्रेम है। अगर आप दुखी हैं, शिकायतों से भरे हुए हैं, बीमार हैं, तो ये खुद से प्रेम करना नहीं।
ये तो खुद से दुश्मनी करना हुआ, ठीक है ना। तो पहला फर्ज खुश रहना। और तो कैसा लगा मेडिटेशन? सभी मजा आ गया? सभी चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मजा आ गया, मजा आ गया। और ये जो वीडियो ऑफ रखने वाले हैं, भाई कैसी क्या नाराजगी है? अपनी शक्ल तो दिखाओ। जिन जिन लोगों ने पूरे टाइम पे अपनी वीडियो ऑफ रखी, हम्म, हम आपको देखना चाहते हैं। मजा आ गया। रियली रियली सच में गुड गुड। अच्छा, एक जरूरी बात कि हमारा जो नेक्स्ट संडे का सेशन होगा ना, वो होगा संडे को ही होगा, लेकिन 4 बजे होगा वो सेशन। मॉर्निंग में मेरा एक रेकी का ऑफलाइन सेशन है, तो वो होगा 4 बजे। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट सेशन 11 बजे ना होके 4 बजे होगा। और शेयर करो लोगों के साथ इस सेशन को। कभी कभी जीवन में इंसान सब कुछ कर लेता है, तो उसकी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती है, न दवाइयों से, न धन से, न किसी से, न अपनों से। उस वक्त क्या कहते हैं सब कि अब दुआएं काम आएंगी। ठीक है, तो इस फ्री मेडिटेशन के सेशन को आप कम से कम एक इन 2 इंसानों को भी शेयर करोगे तो आपको भी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि ये 100% वर्क करता है मेडिटेशन और हीलिंग का सेशन। तो हमारे साथ कौन आज जुड़े हुए हैं नए नए? हाँ जी, पंकज सैनी जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। कहाँ से हैं आप और आपको सेशन कैसा लगा? पंकज सैनी जी ने अपनी ऑडियो वीडियो ऑफ की हुई है। ओके ओके। और कौन है हमारे साथ? हाँ, विकी शर्मा जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम। हाँ हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत मजा आया आज के। जब भी आपको ज्वाइन करता हूँ बहुत मजा आता है। आप अच्छा मेरे ना अच्छा। बहुत से ग्रुप पहले भी ज्वाइन किए थे, लेकिन जो नॉलेज आपके पास है, जिस हिसाब से आप बताते हो, पूरे यूट्यूब में ढूंढ लो, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ देखते हैं। किसी आपको सुना वही बता दिया, आपको सुना वही बता दिया। तो मैम हम्म। मैं आज। ना थर्ड आई की प्रैक्टिस करता हूँ, अपने चक्रों में प्रैक्टिस करता हूँ। जो आप हीलिंग देखते हो, इससे इसको भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तो आपका वॉइस एक आप एक बार आपने बताया था यूट्यूब पे, अपनी विश कैसे मांगनी है, सांस हम्म। लेनी है, थर्ड आई पे ले जानी है, उसके बीच में फिर विश को करना है। मैंने आपका वो वाला सेशन देखकर ना, तो मेरे को लगा कि हम्म। ये आप में गुरु, जिसको मैं गुरु बोलूं, जिसको मैं गुरु बोलूं है आप में। मैं तभी उसको देख के आपको ज्वाइन किया। तो आज की डेट में विक्की शर्मा जी, धर्म के नाम पर क्या बताऊं आपको। खैर, हमने तो मास्टर की हुई है भगवत गीता में, फिलोसफी में मास्टर्स की हुई है, लेकिन धर्म के नाम पर बहुत ढोंग है, बहुत ज्यादा, और पब्लिक उनके चक्कर में आ रही है। हाँ, उन्हें खुद को नहीं, और इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो सिर्फ उनकी उनकी नजर सिर्फ पैसे पे है। उनको ना नॉलेज है, और किसी की हेल्प हो ये भी उनके मन में नहीं है, भावना की किसी की हेल्प हो जाए। मैम 11,000 के नीचे तो किसी की फी नहीं है। हाँ, और उनको उनको ए बिल्कुल। बी सी नहीं पता, सिर्फ उनको तीन चीजें पता है। एक ओम नमः शिवाय बोलना, एक जॉब करना, एक त्राटक करना, हाँ, बस। उनको सिर्फ तीन हाँ, चीजें थी, बस। बोलते 6 महीने ये काम करो। और जो चीजें यस आप बता यस। रहे हो, मैं बोलूँ कोई 1 लाख रुपए लेगा, वो भी नहीं बताएगा, उसको मालूम ही नहीं होगा। जो चीजें आप बता रहे हो ना, उनको मालूम ही नहीं होगा। हाँ, उनको खुद नहीं पता, बहुत बड़े लेवल, और इतने बड़े लेवल पर ढोंग चल रहा है। जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, कई लोग तो, कई महिलाएं
कुछ नहीं, बस वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे पागल है, डिप्रेशन में, बस ऐसे ऐसे किया, लोग उनके फॉलोवर इतने ज्यादा, इनकी पब्लिक भी पागल ही है, बिल्कुल बिल्कुल पागल है। मेरे पास एक अपना भी छोटा सा ग्रुप है, मैं सबको आपका नंबर दे दूंगा, मैं बोलूंगा मैम को ज्वाइन करो। देखो मेरे पास जितने भी है ना, मेरे पास अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे ग्रुप में, तो मैं सबको हाँ आपका हाँ, नंबर उस group में फ्री सेशन से सबको कनेक्ट करवाओ, और अभी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी यूट्यूब पर लाइव, आप लोग को फ्री रेकी सिखाऊंगी सबको यूट्यूब पर लाइव आकर। ठीक है ना, अभी थोड़ी बिजी चल रही हूँ मैं, नेक्स्ट सेशन इसलिए मेरा अभी एक ऑफलाइन सेशन है यहाँ पर ही मेरे सेंटर पर दिल्ली में, फिर नेक्स्ट सेशन इसलिए 4 बजे रखा है मैंने। और बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कितनी बड़ा सोशल मीडिया पर एक स्कैम चल रहा है, उनको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन वो उसकी बातें कर रहे हैं। तो असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैं तो सबको फ्री में यूट्यूब पर आकर सिखाऊंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करके अपनी जो भी चाहे वो इच्छा पूरी कर सकते बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान आपको और चलो। अपनी एनर्जी और दे, आप और लोगों का भला करें। आप जैसे टीचर तो मिलते ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मिलते ही नहीं है। जी थैंक कितने बार यू। आपने बच्चों को बोला कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, वो पता नहीं क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं उनकी हीलिंग और अच्छी होती, खाली फील कर, जो हाँ फील करेगा ना आपकी इस एनर्जी को, हाँ, बस हम सारी। चेहरे पे तो बिल्कुल चेहरे से कनेक्ट होते हैं हम, तभी तो फिर उन्हें हीलिंग दे पाते हैं। नहीं, अभी ये सब थोड़े बिगड़े बच्चे हैं, सब सुधरेंगे, इनको सबको सुधारेंगे। चलो जी, ठीक है विक्की शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, टाइम होने वाला है, 1 घंटे का ही मैंने टाइम मांगा था आप सबसे। और इनमें से जो मैंने मेडिटेशन के आपको जितने प्रोसेस बताए, इनमें से कोई एक में जिसमें भी आपका मन लगता हो उसको डेली करें, चाहे वो ओम हो, चाहे सांसों पर ध्यान हो, इवन आपको लग रहा है किसी में मन नहीं लग रहा तो बैठ के ताली बजाएं 10 मिनट, वो भी आपके लिए इतना फायदेमंद होगा कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए मैंने बहुत सारे प्रोसेस बताए आप लोगों को, जिसमें भी आपका मन लगे। देखो, एक बिल्कुल एक गांव के अनपढ़ आदमी के अंदर भी हम कहेंगे ध्यान करो, हो सकता है वो ना कर पाए, अगर वो ताली बजा लेगा तो वो भी बहुत सारी समस्याओं से दूर होने लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने सबके, चाहे कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी है, सबके लिए मैंने ये मेडिटेशन का एक पैकेज बनाया है। और इनमें से कोई एक भी है कि जिस दिन आप आसान लगे, ये लग रहा है मुझे आसान, बस उसी पर ही काम करना है, क्योंकि जिस चीज को हम ज्यादा देर तक और सरलता से कर सकें, वही हमारे लिए वर्क करता है, वही हमारे लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा काम करे। ठीक है, चलो जी, एक- तो अब सेशन हम अपना ऑफ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को 4 बजे। सभी अपना ध्यान रखना, खुश रहना, है ना, और मुझे भी याद रखना मेरा सेशन ज्वाइन करना है 4 बजे नेक्स्ट संडे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने सेवा का मौका दिया, बहुत